ओम शांति। आज की कमेंट्री से पहले जीवन का परिवर्तन करने वाली और मन को हल्का बनाने वाली चंद लाइनें जो बहुत काम आएंगी आपके, वो सुना रहे हैं। इस ड्रामा अर्थात वक्त की धारा से अनजान क्यों हैं? इस ड्रामा अर्थात वक्त की धारा से अनजान क्यों हैं? मेरे भाई आप इतने ज्यादा परेशान क्यों हैं? हर कोई बजा रहा है, हर कोई बजा रहा है अपना निर्धारित पार्ट। हर कोई बजा रहा है अपना ही निर्धारित पार्ट। आप भला उस पार्ट से हैरान क्यों हैं? छट जाएंगे, अरे भाई छट जाएंगे जल्द ही ये गम के बादल भी। छट जाएंगे जल्दी ही ये गम के बादल भी। भगवान का दिया हुआ ये जीवन वीरान क्यों है? क्यों घुट रहे हो? क्यों घुट रहे हो भाई? क्यों घुट रहे हो ईर्ष्या की अग्नि में? सिर्फ YouTube पर दिखने वाला व्यक्ति ही महान थोड़ी है। और आइए अब करते हैं बहुत सुंदर इस योग कमेंट्री का अभ्यास, क्योंकि आज सबसे ज्यादा मनुष्य एक तो ईर्ष्या की अग्नि में जल रहा है कि सामने वाला व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध है, ख्याति प्राप्त है, लेकिन ये ख्याति, ये प्रसिद्धि उसकी महानता का मापदंड नहीं है, उसका पैरामीटर नहीं है। और दूसरा, आज का व्यक्ति सबसे ज्यादा उदास हो जाता है सामने वाले व्यक्ति के पार्ट को देख करके कि वो व्यक्ति ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। आखिर उसके व्यवहार से जब इतने सारे लोगों को दुख मिल रहा है तो वो अपना परिवर्तन क्यों नहीं करता? इन दोनों ही बातों के उत्तर बहुत सहज हैं कि इस ड्रामा में हर आत्मा का अपना एक निर्धारित और फिक्स पार्ट है। वो आत्मा हमेशा से दुखदाई नहीं थी, लेकिन कर्म बंधन और समय की धारा के साथ साथ अपने संस्कारों, कुसंस्कारों, आसुरी संस्कारों से वशीभूत होकर के वो आत्मा विवश होकर के वैसा व्यवहार कर रही है। इसलिए सबसे पहला ये योगाभ्यास करें कि मैं आत्मा सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान, उस आत्मा को जिससे सबको दुख मिलता है या विशेष मुझे बहुत दुख मिलता है, उस आत्मा को मैं आत्मा शिव बाबा से सर्व शक्तियों की अष्ट रंगों की किरणें लेकर के सहयोग के रूप में दान दे रही हूं। योगदान, सहयोग के लिए दूसरा शब्द प्रयोग किया जाता है योगदान, अर्थात वाणी से नहीं समझाना है किसी को कुछ भी, लेकिन योग से, मन से उस आत्मा के लिए ये शुभ भावना, तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा सबको दुख देने का ये संस्कार समाप्त हो रहा है। इन अष्ट शक्तियों की किरणों से तुम्हारा दुख देने का संस्कार समाप्त हो रहा है। परमात्मा से मिले हुए सुख और शांति के वरदान से
तुमसे सबको सुख मिलेगा, क्योंकि तुम सुखदाता शिव बाबा की संतान हो। तुमसे सबको आनंद मिलेगा, क्योंकि तुम आनंद के सागर शिव बाबा की संतान हो। तुम किसी को भी दुख नहीं दे सकती या दुख नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारा जीवन इस संसार में सबके लिए उदाहरण है। तुम सबको सुख दोगे तो ये सारा संसार तुम्हें सम्मान देगा। इस महान संकल्प को 20-21 बार दोहराएं और महसूस करें कि अष्ट शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा से निकलकर उस आत्मा के ऊपर बरस रही हैं। ये अभ्यास दिन में बार बार दोहराएं। इससे उस व्यक्ति का वो संस्कार, दुख देने का संस्कार बदल जाएगा। दूसरा अभ्यास, ईर्ष्या की अग्नि से अपने आप को बचाने के लिए इस बात को हमेशा याद रखें। इस संसार में लाखों लोग बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त हैं और ख्याति प्राप्त करने के लिए मनुष्य YouTube पर कितने सारे वीडियोस डाल रहा है, कितने सारे प्रवचन करके दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। अपनी महिमा सुनने के लिए बार बार सामने वाले को कितनी शिक्षाएं और प्रवचन देता ही रहता है, जबकि भगवान कहते हैं कि जरा झांक करके देखो कि जितने प्रवचन तुम कर रहे हो उसका कितना % आचरण तुम्हारे अपने व्यक्तिगत जीवन में है। लेकिन आज महिमा पाने के लिए और अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए इस झूठी माया में बहुत सारे लोग दिन प्रतिदिन फंस रहे हैं। इसलिए अपने आप को इससे बचाने के लिए महान संकल्प दे दें कि जो आत्मा जितनी महान होती है वो आत्मा उतनी ही गुप्त होती है। जो आत्मा जितनी श्रेष्ठ और भगवान की नजरों में होती है उसे संसार के लोगों की नजरों में आने का विचार और इच्छा नहीं होती। जो आत्मा परमात्मा के प्यार में तृप्त होती है, भरपूर होती है, उसे इस संसार के लोगों से महिमा सुनने की, प्रशंसा सुनने की इच्छा नहीं होती। बाबा का ये शब्द सभी याद कर लें जिनको विजयी रत्न बनना है, जो यहाँ पर इस नाम मान शान की माया की चकाचौंध में फंस रहे हैं, उलझ रहे हैं। वो सत्युग की विजय माला का दाना अर्थात मणका नहीं बन सकते। सबसे बड़ी विजय है ही नाम मान शान की इच्छा से मुक्त होने की विजय। इसलिए सोच लें भगवान की नजर मेरे ऊपर है, वो मुझे देख रहे हैं। परमात्मा की नजर पड़ते ही मैं आत्मा तृप्त हो गई। ना मुझे कुछ देखने की इच्छा है
और ना ही मुझे अपना ये विनाशी चेहरा किसी को दिखाने की इच्छा है। मैं भरपूर हूँ, सर्व गुणों से संपन्न हूँ, संपूर्ण रूप से तृप्त हूँ। इस संकल्प को जितना जितना बार बार रिपीट करेंगे अपने मन में, उतना ही जीवन के सच्चे सुख का, इस ब्राह्मण जीवन की सुंदर अनुभूतियों का अनुभव करने का आपको महान सुख और भाग्य प्राप्त होगा। इसलिए आइए इन दो सुंदर सुंदर योगाभ्यासों से अपने जीवन को सरल और आनंदमय बनाएं। ओम शांति।